शब्द। मरने की चिंता नहीं, जीवन की नहीं आस। तू सरब जिया प्रतिपाले, लेखे सास गिरास। अंतर गुरमुख तू बसे, जू भावे त्यू निर्जास। व्याख्या। जगत नियमों से बंधा हुआ है। इन नियमों में दो नियम है, जन्म और मृत्यु। इस जगत में जो कुछ भी है वो इन दो नियमों के बीच की स्थिति में है। ये जगत स्थिर नहीं, सदा से ही परिवर्तनशील रहा है। जो उपजा है वो सदा वैसा नहीं रहता, बदलता है अपने नाश होने तक। इस जगत में कोई नियमों से स्वतंत्र नहीं, सब नियमों से बंधे हैं। और ये नियम बंधे हैं उस मूल से जो इस जगत में ही समाया हुआ है, जो हमारे अंतर में सहज बोध के रूप में बसा, जन्म से मृत्यु तक हमारा मार्गदर्शन करता है। अगर सब कुछ उस मूल सत्य से प्रकट होता है, उसी से संचालित होकर वापस उसी में ही समा जाता है, फिर मृत्यु की चिंता और जीवन की आस व्यर्थ का चिंतन है। जिसने हमारी भूख की तृप्ति के लिए मीठे फलों से वृक्ष लाद रखे हैं, प्यासे कंठ की तृप्ति के लिए जल के स्रोत भर रखे हैं। हम सांस ले पाएं उसके लिए हवा उसके ही नियमों से बंधी दसों दिशाओं में घूमती है। फिर भय कैसा। इस जगत में समाये हुए प्रतिपालक जैसे तुम्हें भला लगता है, वैसे ही इस जगत के सागर को प्रवाहित करते हो। तुम ही गुरु रूप होकर शरीर के अंतर में बसे हो। इस शरीर रूपी नाव के मांझी तुम ही हो, मैं रूपी अहंकार नहीं। अब जैसे तुम्हें भला लगे इस नाव को दिशा दो। शब्द। जीरे राम जपत मन मान, अंतर लागी जल बुझी, पाया गुरमुख ज्ञान रहाओ। व्याख्या। हे अंतर्चित, वो सत्य जो इस जगत में रमा हुआ है, जो अपने आप में सब कुछ है, उसका अनुसरण करने से ही मन का इस तन में मान है। जिन्होंने उसे जाना है उनके अंतर में लगी आग बुझ गई, और गुरु रूप ज्ञान जो सदा से सामने था दिखाई देने लगा। शब्द। अंतर की गत जानिए, गुरु मिलाए शंख उतार। मोया जित कर जाइए, तित जीव दिया मर मार। अनहद शब्द सुहावने, पाइए गुरु विचार। व्याख्या। अंतर की गत जो पूरे अस्तित्व को गतिमान करती है, अपने इस अंतर को समझना होगा इसकी रूपरेखा को, जानना होगा आखिर इसका तंत्र कैसे काम करता है। आखिर कैसे ये व्यवस्था हमारे स्वभाव, हमारी समझ को निर्मित करती है। कैसे ये हमें अपने बहाव के साथ वहां बहा ले जाती है जहां ये चाहती है। मरने के बाद हम जिसमें विलीन हो जाते हैं, जिंदा रहते उसकी गहराइयों में उतरने का प्रयत्न करना होगा। हमारे प्रश्नों के उत्तर इसी अंतर में छिपे हैं। अंतर में बैठे उस गुरु रूप को ढूंढना होगा, जो अप्रत्यक्ष होकर भी जीवन से मृत्यु तक हमारा मार्गदर्शन करता है, जो हर शंकाओं के बादलों को हटाकर हमें सत्य की रोशनी दिखाए, जिसके शब्द उसके अपने से हों, और जब वह शब्द कानों में पड़े तो संतोष से भर दें। शब्द। अनहद बाणी पाइए, तहों में होए विनाश। सतगुर सेवे अपना, औसद कुर्बाने तास। खड़ दरगाह पहनाइए, मुखर नाम निवास। व्याख्या। अंतर में छिपी गुरु की अनहद वाणी, वाणी जो हदों में समाती नहीं, जिसे सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता, जो सीमाओं को तोड़
सदा से अहंकार को रोनती आई है। जो अंतर की गहराइयों में उतर इस आनंद वाणी को सुन पाए हैं, वह कहते हैं उनका होना एक भ्रम है, वो तो कभी हुए ही नहीं। वही हुआ है जिसका होना है, वही सदा से होता हुआ आया है। सतगुरु जो सदा सत्य का मार्ग दिखाता है, उसके आगे पूर्ण समर्पण साचे की दरगाह तक ले जाता है। उसकी कृपा से ही दुविधाओं को हल लेने वाले साचे का नाम मुख में निवास करता है। शब्द जहाँ देखा तह रब रहे, शिव शक्ति का मेल। त्रैगुण बंदी देहरी, जो आया जग सो खेल। विजोगी दुख विछुड़े, मन मुख लहे न मेल। व्याख्या। जहाँ भी इस जगत में देखता हूँ, शिव शक्ति का मेल दिखाई पड़ता है। शिव शव की वह अवस्था है जिसमें इच्छा है सृजन की, जिसमें जीवन अवचेतन रूप में पड़ा है। जैसे कि एक बीज देखने में निर्जन दिखाई पड़ता है, पर इस निर्जन रूप के अंदर जीवन अवचेतन रूप में पड़ा है, जो तब तक प्रकट नहीं होगा जब तक इस बीज को धरती में बोया ना जाए। धरती का गर्भ इस बीज के लिए खास वातावरण पैदा कर प्राण ऊर्जा फूंकता है और बीज का अवचेतन रूप चेतन होने लगता है। फिर उस बीज के अंकुरित होकर पौधा बनने से लेकर जीवन के अंत तक यही प्राण ऊर्जा उसका सहारा बनी रहती है। जीव सदा से ही सृजन की इच्छा से भरा रहा है। पुरुष इसी इच्छा के कारण नारी की तरफ खिंचा चला जाता है और सृजन की इच्छा को रूप नारी के गर्भ में मिलता है। नारी के गर्भ की ऊर्जा शक्ति इस रूप में प्राण शक्ति का संचार करती है। जीव का तन इच्छाधारी शिव है और उसमें बहने वाली ऊर्जा शक्ति है। जीवन इच्छा और शक्ति के मेल से है। जहाँ भी इस जगत में देखता हूँ, शिव शक्ति का मेल दिखाई पड़ता है और इस मेल से प्रकट दे तीन गुणों रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण के त्रिकोण में बंधकर इस जगत में अपना खेल खेलती है। मनमुख इस त्रिकोणे चक्कर में फंसा एकाग्र हो नहीं पाता और सदा एक कोण से दूसरे कोण में भटकता इन्हीं कोणों के वियोग का दुख भोगता है। शब्द मन बैरागी कर बसे, सच पैर आता होए। ज्ञान महारस भोगवे, बहुड़ भूख न होए। नानक एह मन मार, मिल पी फिर दुख न होए। व्याख्या। घर तीनों गुणों के बने त्रिकोण के बीच की स्थिति है। जब मन तीनों गुणों के मोह से निकल बैरागी हो जाए। बैराग की वो अवस्था है जहाँ तीनों गुणों में किसी एक का राग भी सम्मोहित नहीं करता। तभी मन स्थिर स्थिति में पहुँचता है। बैराग की वो अवस्था जो भटकाहट से मुक्त हो एकाग्रता के घर में पहुँची है। घर जहाँ हरार सत्य के भय में होती है, जहाँ ज्ञान का महारस भोगा जाता है, जिसमें तृप्त हुआ फिर कभी भूख महसूस नहीं करता। इस मन के अहंकार को मार कर ही मिलन है, जिसके बाद दुख कभी दस्तक नहीं देता।